में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर और उसमें इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पढ़ रहे थे ट्रांसलेशन। तो सारे जो ट्रांसलेशंस हैं उनके रूल मैं पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हैज, हैव और हैड का प्रयोग। तो आइए पढ़ते हैं हैज, हैव और हैड का प्रयोग। वैसे तो आप पढ़े हैं कि प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है और पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग, लेकिन मुख्य क्रिया के रूप में हैज, हैव और हैड का प्रयोग किस तरह से होता है, आइए आज पढ़ते हैं। तो टॉपिक है हमारा यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। और इसका प्रयोग किस तरह से है? मुख्य क्रिया के रूप में एज प्रिंसिपल वर्ब्स। समझ आ गई होगी बात। तो नियम यानी जो पहला रूल है वो ये है प्रेजेंट टेंस में रखना के अर्थ में एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। समझ आ गई होगी बात। रखना के अर्थ में एक वचन कर्ता के साथ में किसका प्रयोग होता है? तो एग्जाम्पल देखिए। अब इसका अगर फार्मूला बनाना चाहोगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V1 सॉरी ऑब्जेक्ट। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, हरि के पास एक रेडियो है। ट्रांसलेशन क्या होगा? हरि हैज अ रेडियो। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो हैज है इसका मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। समझ आ गया? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए एक और। उसके पास चार किताबें हैं।
बुक्स। इस तरह से इसका यूज होता है। समझ में आ गया बात? अच्छे से समझ में आ गई ना? ओके, नोट कर लीजिए इसे। अब आइए रूल 2। प्रेजेंट टेंस में रखना के अर्थ में बहुवचन कर्ता के साथ यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। हैड का प्रयोग होता है। समझा गया? प्रेजेंट टेंस में रखना के अर्थ में बहुवचन कर्ता के साथ हैड का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल देखिए। एक बात और ध्यान दीजिए कि सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट जो भी हैं, ही, शी, इट या किसी का नाम, इनके साथ में हैज का प्रयोग होता है। और आई, वी, यू, दे, और एक साथ अगर कई नाम आ गए हों तो उनके साथ में हैड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए। उनके पास 4 कारें हैं। या वे 4 कारें रखते हैं। तो दे हैव 4 कार्स। क्लियर हो गया ना? तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है। यू हैव a computer. You have a computer. मेरे पास दो गायें हैं। I have 2 cows. तो समझ में आ गई होगी बात। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं देखिए। ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। समझ में आई बात? ये सिंपल सेंटेंस हो गया। क्लियर है ना? नोट कर लीजिए इसे।
नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? रेखा के पास घड़ी नहीं है। रेखा है नो वॉच। मेरे मित्र के पास कार नहीं है। माई फ्रेंड है नो कार। माई फ्रेंड है नो कार। इस तरह से नेगेटिव बनेगा इसका। समझ में आ गई बात? राधा एक और देख लीजिए। तुम्हारे पास फुटबॉल नहीं है। You have no football। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया हो या बीच में आया हो, टाइप 1 देख लीजिए। क्या तुम्हारे पास एक पेन है? क्या तुम्हारे पास एक पेन है? तो अब इसमें क्या है कि कर्ता के हिसाब से, कर्ता के अनुसार है या हैव जो है पहले आ जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा। हैव यू, अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा जो है यू है, कर्ता यू है, तो उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। हैव यू आ पेन। क्या उसके पास एक गाय है? हैज हैज सी, या सी या फिर ही, दोनों सही हैं। हैज ही या सी आ काउ। तो इस तरह से ये टाइप 1 हो गया। अब आइए टाइप 2। टाइप 2 देख लीजिए।
इसमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। उसके पास कार क्यों नहीं है? Why has he not a car? तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है। तो अब आइए हैड का यूज देखते हैं। अब रूल क्या है? पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, सुरेश के पास एक घर था। सुरेश हैड a home। मेरे पास 3 कलमें थी। I had 3 pens। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सिंपल सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव देख लीजिए, राघव के पास कोई कलम नहीं थी। राघव हैड नो पेन। अब आइए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 एक साथ देख लेते हैं। क्या मीरा के पास दो किताबें थीं? हैड मीरा टू बुक्स? अब टाइप 2 देख लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तुम्हारे पास इंडिका कार कब थी? When had you
इंडिका का। इस तरह से टाइप 2 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लीजिए। मोहन के पास मोटरसाइकिल क्यों नहीं थी? Why had Mohan not a motor साइकिल? तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है हैज, हैव और हैड का प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो भाई मैं पढ़ाना बंद करूँ इसके पहले एक अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसे लाइक करें और शेयर भी करें। भाई थोड़ा सा परिश्रम करिए। अगर आप अच्छा परिश्रम करेंगे तो मैंने जितनी सरल भाषा में आपको पढ़ाया है ना, बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी आ जाएगी। और आजकल अंग्रेजी का कितना उपयोग है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।